हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में डाटा वैलिडेशन, जो कि काफ़ी काम की चीज़ है और काफ़ी कमाल की भी। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई जो आप डाटा वैलिडेशन आज करने वाले हो, तो वो डाटा वैलिडेशन जो ऑप्शन है वो किस टैब में मिलेगा आपको। बता दूँ आप लोगों को, वो डाटा टैब में मिलेगा। आप डाटा टैब में देख सकते हो, यहाँ पे जाके डाटा वैलिडेशन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर सिटी वाली कॉलम पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो पूरी जो कॉलम है सिटी वाली कॉलम पे अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, मैंने पहले से बना रखी तो मैं इस बार इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कर दिया हमने। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो पूरी कॉलम बी को हम सेलेक्ट करेंगे, जितने भी नीचे तक हमारी खाली सेल्स हैं आगे जाके इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो तो अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डाटा वैलिडेशन में जाना जरूरी है आप लोगों को। और यहाँ पे लिखा है अलाउ, अलाउ में लिखा है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब कि भाई जो रेंज आपने सेलेक्ट कर रखी है इसमें किसी भी तरीके की वैल्यू आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके की वैल्यू टाइप कर सकते हो आप लोग। तो आप डाटा वैलिडेशन में जाइए, जाने के बाद बट हमें किसी भी तरीके की वैल्यू टाइप नहीं करनी है, हमें डाटा के अकॉर्डिंग वैलिडेशन लगाना है। ठीक है, जो हमारा डाटा है उसके अकॉर्डिंग वैलिडेशन लगाना है। तो हम जाएंगे लिस्ट में। लिस्ट में जाने के बाद आपसे पूछेगा सोर्स, भाई आपका सोर्स क्या है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हमने किया क्लिक ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो सिटी में हरियाणा सिटी, पटना सिटी। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हमने राजस्थान सिटी, दिल्ली सिटी, सूरत सिटी। ठीक है, अगर आप सूरत की सूरत बिगाड़ना चाहते हो, मतलब कि समझ लो स्पेलिंग गलत लिखते हो, वो सूरत नहीं बिगाड़नी है। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो देखो ये सूरत लेगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये चीज़ हमारे वैलिडेशन में है ही नहीं। तो इस चीज़ से देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई जो भी डाटा ऑपरेटर होगा ना, उससे स्पेलिंग तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से। ठीक है, एक बात और आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को मान लीजिए आप पोस्ट पे यहाँ पे कोई डाटा वैलिडेशन लगाते हैं, तो मैंने पहले से लगा रखा तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार। तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाते हैं, एनी वैल्यू में जाते हैं। एनी वैल्यू में जाने के बाद लिस्ट एंड सोर्स। सोर्स देखिए, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं एक्स्ट्रा सोर्स नहीं आ रहा आप लोगों का। जब आप लोग टाइप करेंगे तब आपका एक्स्ट्रा सोर्स भी आप लोगों के सामने शो करेगा। ठीक है, अभी के लिए जितना आपने सोर्स टाइप कर रखा है वो आपका यहाँ पे शो करेगा। आई होप कि इतना तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अच्छे से क्लियर ना हुआ हो तो वीडियो को पीछे से रिवाइंड कर लीजिए और दोबारा से इसको रिपीट करके देखिए। ठीक है, अब हमें जेंडर पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, मेल फीमेल का। तो भाई मेल फीमेल का तो हमने डाटा बना ही नहीं रखा, बाहर कहीं टाइप ही नहीं कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, डाटा वेरिएशन में जाते हैं, लिस्ट में जाते हैं। लिस्ट में जाने के बाद आपको जाना है सोर्स। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो मेल कोमा फीमेल। टाइप करके भी आप लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट आसानी से बना सकते हो। ओके करोगे, देख सकते हो। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई मेल है, फीमेल है, जो भी। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको सीखने को मिल गई कि डाटा सेलेक्ट करके ही आप ड्रॉप डाउन नहीं बना सकते, डाटा टाइप करके भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि भाई किस तरीके से आपको ये बनाना है। अब यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार होता है कि हम 9 डिजिट डाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि 9 डिजिट है कि 8 डिजिट है या 10 डिजिट है। तो इतना तो कोई ध्यान भी नहीं देता होगा टाइप करते, डाटा एंट्री करते टाइम। तो हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। डाटा वैलिडेशन का यूज़ कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे डालना है होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं बिटवीन। यहाँ पे दे रखा मिनिमम, तो हमने क्या लिखा, मिनिमम में लिख देंगे 10, मैक्सिमम में लिख देंगे 99। ठीक है, ओके करेंगे ना, तो 10 से नीचे का कोई नंबर लेगा, मैंने 9 लिखा नहीं लिया, ना 100 लेगा।
मैंने लिखा 13, 13 ले लेगा, 15 ले लेगा, ठीक है। बट मोबाइल नंबर के लिए ना ये होल नंबर हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, डाटा वेरिएशन की मदद से। तो हम हटा देते हैं। तो आपको जो एक्चुअल चीज़ करनी है, क्या करनी है, मोबाइल नंबर के लिए डाटा वेरिएशन में जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है टेक्स्ट लेंथ, कि आपके मोबाइल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो हम डाल देते हैं मिनिमम 10, मैक्सिमम भी 10। तो 10 डिजिट से ना तो कम लेगा ना ज़्यादा लेगा। तो ये मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा 98, एक नंबर मैंने एक्स्ट्रा डाला, देख सकते हो नहीं ले रहा है। अगर मैं एक्चुअल नंबर डाल देता हूँ 10 डिजिट का तो ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, ठीक है। अगर आपने मान लो हम एक एक्स्ट्रा नंबर डाल देते हैं या एक एक्स्ट्रा कम नंबर डाल देते हैं तो ये वैलिडेट नहीं करेगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। आपने कमांड दे रखा है कि भाई टेक्स्ट की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 10 डिजिट, ठीक है। तो 10 डिजिट से ना तो कम लेगा ना ही ज़्यादा लेगा। देखो हम चाहते हैं कि गलत टाइप करने से ना यूज़र को मैसेज समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये टाइप गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखो अगर काफ़ी लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो ये कुछ लोग देख के समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी बाकी सबके लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। कैसे, ये बता देता हूँ। डाटा वेरिएशन में जाइए, जाने के बाद यहाँ पे लिखा है इनपुट मैसेज है, स्टाइल में, सॉरी एरर अलर्ट में जाना है, सॉरी एरर अलर्ट में जाना है। यहाँ पे आप लिख देंगे रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है, रॉन्ग स्पेलिंग। और मैसेज में आप लिख देंगे गलत टाइप कर रहे हो भाई। मोबाइल पर 10 डिजिट का होता है, ध्यान दो भाई काम करने, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैसेज डाल सकते हो। जैसे आप ओके करोगे, देखो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो गलत टाइप कर रहे हो भाई, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, काम पर ध्यान दो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग भी आप मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप लोगों के लिए आसान है। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों को, आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को ये चीज़ें आएंगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग इस चीज़ को जल्दी भूल जाओगे। अगर एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो भाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सेल में आप एक्सपर्ट बनते हुए जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताऊंगा कि मैसेज में वार्निंग का क्या मतलब है, ठीक है। भाई मैसेज में जो हमारा मैसेज है, अब इसी में आता है मैसेज। वार्निंग का मतलब क्या है, आपने यहाँ पे लिखा वार्निंग, ठीक है, वार्निंग लिखा और ओके कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं गलत टाइप करता हूँ तो हमसे वार्निंग देगा। वार्निंग दिया इसने, सिर्फ एरर नहीं डाला है। एरर का मतलब कि उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। वार्निंग का मतलब है कि भाई आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, अगर आपको इसके आगे कंटिन्यू करना तो यस करके एंटर कर सकते हो आप, ठीक है। यह है वार्निंग का मतलब। तो अब आप लोगों को बता देता हूँ इसमें, सॉरी, डाटा वेलिडेशन। वार्निंग के बाद आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन में आप जैसे ही ओके करोगे तो आपसे यस नो ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, एंटर, बस ये बोलेगा गलत वार्निंग है स्पेलिंग की, एंटर दबा दो, कंटिन्यू करना है, अगर कंटिन्यू करना है कैंसिल कर दो, देखो आप टाइप करो, एंटर दबाओ, ठीक है। यस नो कुछ नहीं पूछ रहा है आपको, बस उसने वार्निंग दे दी है। आपको उसने एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि भाई आप ये गलत टाइप कर रहे हो। अगर आप उसके बाद भी फिर भी गलत टाइप करके
आगे कंटिन्यू बढ़ना चाहते हो तो भाई वो आप लोगों की मर्जी है, बट अगर आपको वार्निंग चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इनपुट मैसेज का मतलब। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी हेडिंग पर क्लिक करूँ या कोई भी यहाँ पे क्लिक करे तो समझ आ जाना चाहिए कि भाई इसमें यार टाइप क्या करना है, इसमें क्या टाइप करना है, इसमें क्या आएगा, इस सिटी में क्या आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाटी पैनल है, सॉरी डाटा वेरिएशन में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे लिखा इनपुट मैसेज, तो टाइटल में आप क्या डालोगे, टाइटल में डालोगे मोबाइल नंबर। मान लो मोबाइल नंबर पे हम बना रहे हैं, तो मोबाइल नंबर। इनपुट मैसेज क्या डालोगे, एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ओके करोगे तो देखो, जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया आपने तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखा देगा कि इसमें आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है ना। कमाल की चीज़, काफ़ी यूज़फुल भी आप लोगों के लिए। तो इसको हटाना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, क्लियर ऑल में जाके ओके। इतना क्लियर है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डाटा वैलिडेशन। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये एग्जाम्पल शीट थी जो कि मैंने आप लोगों को कवर करा दी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा डाटा वैलिडेशन, जो मैंने एक शीट बना रखी है आप लोगों के लिए प्रॉपर। मुझे यहाँ पे कुछ अपसेंट वगैरह, प्रेजेंट वगैरह ये सब लगाना है यहाँ पे, कि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाए प्रेजेंट का, सिक लीव का, हाफ डे का, वीक ऑफ का। ठीक है, बट उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक खाली एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो शिफ्ट दबा के हम करते हैं, अरे बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा है ना। चलो अभी तो कुछ एंड हो ही गया उसका सेलेक्ट करते करते, बट अगर मान लो 10,000, 9,000, 8,000 खाली सेल्स हो, उसको सेलेक्ट करना हो तो कैसे करोगे आप लोग। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाते हो तो पूरा एंड में चले जाओगे यार, दिक्कत है बड़ी, है ना। अगर आप यहाँ दबाते हो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड राइट एरो, तो सेलेक्ट तो हो गया, खाली सेल सेलेक्ट हो गए, बट यार दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भाई हमें यहाँ पे तो लगाना ही नहीं है ना डाटा वैलिडेशन, और ना ही डाटा वैलिडेशन यहाँ पे लगाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी ही नहीं है हमें यहाँ पे। हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो कहाँ बनानी है, केवल खाली सेल्स में। खाली सेल्स में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब सेलेक्ट करोगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करोगे तो इधर हो जाएगा, लेफ्ट करोगे इधर होगा। देखो बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन चलो आप लोगों के लिए इस चीज़ को भी मैं आसान बना देता हूँ। इतना सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस जी दबाना है, कंट्रोल प्लस जी प्रेस करना है। ठीक है, स्पेशल में जाना है, स्पेशल में जाने के बाद ब्लैंक्स पे क्लिक करना है, देन ओके करना है। देख सकते हो जितने भी खाली सेल्स हैं हमारे सिलेक्ट हो चुके, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। ठीक है, और आप लोगों का जो काम है वो भी आसान हो गया। तो अब लगाते हैं डाटा वेरिएशन में जाते हैं। डाटा वेरिएशन में जाने के बाद आपको जाना है लिस्ट पे, लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आना है सोर्स पे, यहाँ पे आपको टाइप करना है पी कोमा ए बी कोमा एस एल कोमा पी एल कोमा सी एल कोमा वीक ओ। अब आप बोलोगे भाई क्या सारी चीज़ें लिख रखी हैं सर आपने, बता देता हूँ, टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा, कोई भी डाउटफुल चीज़ कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के माइंड में। जो हमने, ये हमारी ना कुछ लीव्स होती हैं, लीव्स, लीव्स का मतलब छुट्टियाँ, छुट्टी होती हैं। पी का मतलब जैसे कि आपको प्रेजेंट लगानी है, प्रेजेंट लगा सकते हो अगर प्रेजेंट है बंदा, अगर आप कोई अब्सेंट है तो अब्सेंट लगा सकते हो। ठीक है, एस एल का मतलब होता है सिक लीव, मतलब बीमारी में कोई सिक लीव लेनी है तो ले सकते हो आप उसके लिए। अगर मान लो कभी किसी ने पीएल ले रखा हो, पीएल का मतलब क्या, आप बोलोगे तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बिल्कुल पहली बार सुन रहे होगे। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज से आप लोगों के लिए पहली बार नहीं होगा, आप लोगों को आइडिया भी लग जाएगा। पीएल का मतलब, पीएल का मतलब होता है प्लान लीव। आप लोगों ने कभी कोई प्लान कर रखा हो कहीं जाने का, घूमने का, फैमिली के साथ पिकनिक पे जाना हो, मूवी के लिए जाना हो या घूमने जाना हो, ठीक है, तो ये होता है प्लान लीव। कैजुअल लीव प्लस वीक ऑफ, ठीक है,
ये सारी लीव्स होती हैं, तो हम ओके कर देंगे तो देख सकते हो सब में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, अब्सेंट है तो अब्सेंट, ठीक है। पीएल एसएल सिक लीव ले रखी है, सिक लीव। पीएल की प्लान लीव है या वीक ऑफ है, वीक ऑफ है ना, कमाल की चीज। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को डाटा वेलिडेशन कैसे लगाएंगे पूरा डिटेल में बताया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप इस वीडियो को पूरा देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, काफ़ी काम की चीज़ें मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा लेसन नंबर 6 है, ठीक है। बहुत जल्द लेसन नंबर 7 में मिलेंगे हम लोग, क्लास नंबर 7 में मिलेंगे, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे हम। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।